का सवाल हमारा बड़ा दिलचस्प है। हम पाकिस्तानी अवाम से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए, ग्रेट ग्रैंड वेलकम्स की बात की जाए, अगर ऑनर्स की बात की जाए, तो किस प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस है। पाकिस्तान इज़ गेटिंग डाउन एंड डाउन डे बाय डे हो रहा है। ये नहीं कि हुकूमत बाय हुकूमत के 3 साल या 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत थी उसमें बुरा हुआ था। डे बाय डे हम लोग नीचे डाउनफॉल जा रहे हैं और मुझे नहीं पता, आई कांट सी, मुझे फ्यूचर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम पाकिस्तान कब दोबारा एटलीस्ट उठ सकते हैं। की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रेट ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स किस कदर फेमस हैं और स्पेशली देखा जाए तो किसके टेन्योर में कितनी तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे गया, पाकिस्तान कितना आगे गया। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपको क्या लगता है? यही कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर है उनको अपना खर्चा जो है ना खुद उठाना चाहिए। सैलरी के अलावा जो सैलरी मिलती है अपना खर्चा खुद, कम से कम खाने का खर्चा तो खुद उठाए। ठीक है, बाकी चले खर्चे वो तो हमारी खर्चों पे चल रहे हैं ना, टैक्स के पैसों पे, तो खाने का कम से कम उनको खुद करना चाहिए। सही। आपने देखा इस वीडियो में बताया गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो छुट्टी भी नहीं करते। जी, वो छुट्टी भी नहीं करते। तो हमारे जो इमरान खान वो भी नहीं करते थे। लेकिन अब पता नहीं, ये जब से ये हुकूमत चेंज हुई है अब वो बेचारा लगता है छुट्टियां कर रहा है। क्या कहेंगे, हमारे मुल्क में जो सियासतदान आते हैं शायद वो इसी लालच में आते हैं कि उन्हें एक लेविश लाइफस्टाइल मिल सके, वो अपनी तिजोरियां भर सकें। अवाम के सवाल मैंने पूछ लिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर किए जाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले शहबाज शरीफ की बात करते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा रेयर और सिंपल था कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट कि रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम उनके टैक्स का पैसा, अवाम की मेहनत का पैसा जो है वो अपने ऊपर लगा सके बजाय मुल्क पर लगाने के। वैसे मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी हुक्मरान ने ना हमारा पैसा हम पे नहीं लगाया। अच्छा। ठीक है, किसी ने भी नहीं लगाया। आप देख लें इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ नहीं किया। ठीक है, अब भी क्या से कहते हैं हालात कैसे हैं। अभी आप देख लें हर फूड की चीज़ महंगी हुई है, पेट्रोल ही देख लें वो भी महंगा हुआ है। ठीक है, तो शहबाज शरीफ से मेरे ख्याल से हुकूमत कंट्रोल भी नहीं हो रही, ना उसे समझ आ रही है। ठीक है, हुकूमत ये ऐसे हो रही कि सिंध में जो वो जरदारी कर रहा है, सरहद में पीटीआई कर रहा है, पंजाब में जो है वो ये कर रहे हैं क्या से कहते हैं, और मरकज़ में देख लें वो शहबाज शरीफ कर रहा है, और बलोचिस्तान की देख ले तो वो कोई और कर रहा है। यानी कि एक बंदे की हुकूमत ही नहीं है तो कैसे मुल्क चलेगा। प्रेजेंट करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने विदेशों में ज़्यादा दौरे किए या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किए। लेकिन दोस्तों अगर रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए, जो टर्न्योर की बात है, पीएम मोदी जब से आए हैं तो भाई पीएम मोदी ने सबसे ज़्यादा दौरे किए हैं। इस लिहाजे से तो दोस्तों इंडियन पब्लिक भी कई बार ट्रोल करते हैं प्रधानमंत्री को कि पीएम इतने दौरे क्यों करते हैं, और इस पर पब्लिक क्या कहती है सुनिए आप भी। ठीक है, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के हवाले से एक बेहतरीन लीडर है, वो अपने मुल्क को बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हालांकि ना नवाज शरीफ को किया है। मैं उनकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कोई कुछ बना रहा है। ठीक है, उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफ़ी चीज़ें अपनी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं अभी आप खुद देख लें। ठीक है, हर त्यौहार पे, हर इवेंट एज अ नेशन जो है ना उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी एडमेंट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट देती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर कर रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो हैं, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत आपने पिछले समय टेन्योर में अपनी हाँ जो इनका टेन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखें कि उनकी IT डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाई डे डाउन जा रहा है। इसकी रीज़न बिहाइंड द रीज़न ये है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें।
आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया तो देखें भाई, डे बाय डे कुछ ना कुछ हो रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है। वो अपने मुल्क के को बेटर बनाने के साथ साथ फॉरेन मुल्कों के साथ उनके रिलेशंस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक 5 to 10 years में इंडिया इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द सुपर पावर्स। ऐसे बहुत अच्छा लगा बात तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है, रिस्पेक्ट मिलती है ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में, रशिया गए हमारे पीएम, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं यहाँ से। लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। हमने देखना है इस चीज़ को, मेजर जो इश्यूज़ हैं, ये गैप है, उसको ख़त्म करना है। पॉइंट पे हमें नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ना कोई एक्टिविटी होती लाजमी नजर आती जी जी, मैंने इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ वो कोई ना कोई मंदिर के सता कर रहा है, कहीं ना कहीं जा रहे हैं और बाहर से देखें कितने प्रेजेंट वहाँ। वो बहरी बेड़े बना रहे हैं, कभी वो जंगी जहाज बना रहे हैं, कभी वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, कभी वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमें महंगाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती। कोई एक चीज़ बता दें जो पिछले 3 सालों में इमरान खान ने या शहबाज शरीफ ने की हो। कुछ भी नहीं किया। ये अभी 150 पे पेट्रोल था, तो जैसे ही वो उनकी आपस में लड़ाई हुई, यानी कि फॉर एग्जांपल वो उतरे हैं तो पेट्रोल आपके सामने कितना आ गया, 250 पे आ गया। ठीक है, ये रात को अगर पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होता है, 3 दिन बाद फिर 15-20 रुपये महंगा हो जाता है। आटे को देख लें, हर चीज़ की किल्लत है। बिजली के बिल देख लें, पहले इन्होंने ड्रामा करके 6-6 हज़ार रुपये ज़्यादा किए, अब इन्होंने साथ ही रिलीफ दे दिया कि लो जी वो आपको रिलीफ मिल गया। तो ये क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा, यकीन माने। जितना टैक्स हम लोग दे रहे हैं ना, ये सब दे रहे हैं, किसी को कुछ रिलीफ नहीं। 17% GST दे रहे हैं सब, ठीक है, हर बंदा टैक्स पे है, कुछ भी नहीं मिल रहा आपके सामने। कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ज़्यादा दौरे किए हैं विदेशों में या इंडिया के प्रधानमंत्री ने ज़्यादा दौरे किए हैं। दौरे की बात नहीं होती दोस्तों, बात होती है अचीवमेंट की, बात होती है अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाने की, कंपनियां लाने की, अपने देश को रोजगार देने की, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने की। वो पाकिस्तान ने कहाँ तक किया है और इंडिया ने कहाँ तक किया है, ये बताने की और जताने की ज़रूरत नहीं है। खुद पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको पता है कि इंडिया इतना आगे कैसे चला गया, इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का पता ही नहीं है। पाकिस्तान हमेशा IMF से कर्जा लेता है, शायद उसको इकोनॉमी समझता हो तो पता नहीं। पाकिस्तान ने अभी फ़िलहाल एक IMF से कर्जा लिया है जो डोनाल्ड ट्रंप की मदद से, और जो कुछ उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन लगाए जब उनको लोन दिया गया है। अगर लोन को वो इकोनॉमी समझते हो तो अलग बात है, लेकिन इकोनॉमी नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।